अक्सर हम ये सुनते हैं कि जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, और इस तरीके से हम इस मंत्र को या इस श्लोक को पंडितों के द्वारा दोहराया हुआ सुनते रहते हैं और दो बातें भी करते रहते हैं। इसके अलावा हम ये कि जम्बू द्वीप ये है, हमारा संपूर्ण द्वीप जो है जम्बू द्वीप है, और वगैरह वगैरह घर गृहस्थी में या परिवार में कहीं पर भी हम जो है जो भी आया मुंह में से वो बकते रहते हैं कि ये हमारा पूरा देश है। और जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि सिर्फ नेपाल, ये सिर्फ पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान और ये सिर्फ यही एक भाग था जो भारत भूमि था और यही हमारा जम्बू द्वीप है। तो जम्बू द्वीप कितना बड़ा है ये हमारे पुराणों में साफ तौर पर लिखा हुआ है, लेकिन हम अक्सर इसी को मानते हैं कि जो हमारा अफ़गानिस्तान था, पाकिस्तान था, आज का बांग्लादेश है, नेपाल है, तो यही एक जम्बू द्वीप है। लेकिन क्या वास्तव में यही सिर्फ जम्बू द्वीप है या इसके भी आगे कुछ द्वीप था? तो इसको जानने के लिए अगर हम कुछ पुराणों का अध्ययन करें, पुराणों का संकलन देखें और पुराणों से संकलित हम छोटे छोटे चीज़ों को आकलन करें तो इसके 8 भाग बताए गए हैं। यानी जम्बू द्वीप के 8 उपद्वीप है जो इसको जम्बू द्वीप बनाता है। जम्बू द्वीप जो है इसके 8 भाग है, उपभाग है, यानी कि पार्ट्स हैं इसके अलग अलग जिनसे जम्बू द्वीप बनता है। तो ये पूरा उसके बाद जम्बू द्वीप, आज अगर हम कहते हैं कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये अलग अलग द्वीप है। तो ये 7-8 जो द्वीप है ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए अलग अलग द्वीप है। अंग्रेज़ों ने, पश्चिम ने अपने तरीके से बाद में, अभी बहुत बाद में, यानी कि अभी 100-150 साल पहले ही इसको डिवाइड किया है, अपने तरीके से नक्शा खींचा अलग अलग। यानी कि जैसे एक परिवार में बंटवारा होता है तो एक 500 गज का कोई प्लॉट है तो उसके फिर वो 4 हिस्से कर दिए, 3 हिस्से कर दिए, तो वो फिर वो उसको अलग नंबर दे दिए कि ये 110 नंबर, 111, 112 हो गया, तो ये डिवाइड कर दिया। तो इसी तरीके से अंग्रेज़ों ने भी इसको किया। लेकिन हमारे पुराणों में पहले से जो चला आ रहा है वो द्वीप, जम्बू द्वीप के 8 भाग बताए गए। तो जम्बू द्वीप हो गया पूरा, फिर उसमें एक आर्यवर्त हो गया। तो आर्यवर्त मतलब कि उसमें आर्य लोग रहते थे, आर्य समाज, या आर्य समाज नहीं, मतलब आर्य जाति हो गई, या एक हमें कह लो कि एक ग्रुप हो गया आर्य का, आर्यवर्त। उसमें एक छोटा सा हिस्सा है वो भारत खंड है, वो भारत भूमि, भारत खंड है। भारत खंड मतलब वो, मतलब कि एक 10 कमरे के मकान में एक बड़ा हॉल हो गया, एक बेडरूम हो गया, एक डाइनिंग रूम हो गया और फिर एक अलग से एक किचन हो गया। तो वो उसमें एक अलग अलग से भाग हुए, तो वो एक भारत खंड हो गया उसका, एक छोटा सा खंड मतलब हिस्सा हो गया उसका, भारत खंड है। तो ये इस तरीके से माना जाता है इसको। तो ये 8 भाग हुए। अब अगर हम भागवत पुराण को माने तो भागवत पुराण में कहा गया है कि जम्बू द्वीप के 8 उपद्वीप कहे गए हैं, और वे उपद्वीप कौन कौन से हैं यहाँ पर मेरे पास वो लिस्ट है, उसको मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, दूसरा है चंद्र शुक्ल, आवर्तन तीसरा, नारमणक चौथा है, मंदर हरिण पांचवा है, पांचजन्य छठा है, सिंघल द्वीप है और लंका है। सिंघल द्वीप और लंका, ये 7 और 8 हो गए। अब इन सब के बारे में अगर हम स्थिति को माने या वर्तमान में अगर हम माने तो कौन कौन से हैं वर्तमान में ये द्वीप, 8 उप महाद्वीप कौन कौन से, उपभाग कौन कौन से हैं? तो इसको वर्तमान की प्रचलित भाषा में, यानी कि आज से करीब 100 साल पहले तक के जो नाम हैं, वर्तमान के नाम कुछ इधर उधर हो गए होंगे, लेकिन 100 साल पहले तक जो प्रचलित नाम थे, जब ये पुस्तक लिखी गई तब की मैं बात कर रहा हूँ। आवर्तन नाम था सबसे पहले, हम माने तो आवर्तन नाम आता है। तो वर्तानिया, वर्तानिया नहीं ब्रिटानिया जिसको कहते हैं, ब्रिटानिया, इंग्लैंड, ये आवर्तन इसका एक भाग है, एशिया का ही भाग है, मतलब कि जम्बू द्वीप का एक भाग है। ये जम्बू द्वीप में ही भारत भूमि पे आता है। इसमें हमारे प्राचीन जो राजाओं का शासन हुआ करता था। अगर हम महाभारत काल में अगर हम जाएं
या हम अगर इसमें चाणक्य के दौर में भी अगर हम जाते हैं तब भी ये भारत भूमि ही थी, भारत का ही भाग हुआ करता था। इंग्लैंड, वर्तानिया जिसको कहते हैं, वर्तानिया या वर्तमान में इंग्लैंड कहते हैं, ब्रिटेन, ब्रिटानिया। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये सब नाम हैं जो उपद्वीप समूह माने गए हैं। और इनकी स्थिति यह है कि अक्षांश में उत्तर की तरफ 51 से 58 है, ठीक है। और उज्जैनी से अगर हम मापेंगे इसको तो ये देशांतर पर आता है 75 से 85 के बीच में आता है, ये ब्रिटानिया, ब्रिटेन वगैरह। दूसरा अगर हम देखें तो नारमणक है, नारमणक नाम आता है नॉर्वे का, नॉर्वे को नारमणक बोला जाता है। ये भी उपद्वीप है एशिया का, एशिया मतलब हमारे भारत भूमि का, भारत खंड का। ये आता है स्वीडन अथवा स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, स्वीडन यानी स्वीडन भी प्राचीन नाम है उसका, पुराणों में अगर हम जाए स्वीडन है, तो स्वीडन से ही वो स्वीडन हुआ। बोलचाल की भाषा में वो स्वीडन हमारी संस्कृत भाषा में प्रचलित नाम, उसको अगर हम और इजी करें तो जैसे स्वीडन हो गया। प्रचलन की भाषा जब बढ़ती है, इसमें आसानी जब आती जाती है या लाई जाती है तो उसको ऐसे बोला जाता है। उच्चारण समय समय पर बदलते रहते हैं इसके। तो ये आ गया। इसकी स्थिति हम देखें तो अक्षांश में 59 से 70 के बीच आता है और उज्जैनी से आता है ये। इसके अलावा देशांतर में पश्चिम से 45 से 70 के बीच में आता है। ऐसे ही एक और तीसरा नाम है तो मंदर हरिण है, उपद्वीप है ये भी। तो नेविया, जयमल्या, जयमाल द्वीप, जयमल्या, ये आता है। इसके अलावा पांचजन्य आता है। तो ये पांचजन्य जो है वो जापान को कहा जाता है, ये भी उपद्वीप है, ये भी भारत का ही भाग हुआ करता था। और ये लगभग आज से 100 साल पहले तक भी जापान पर भारत का ही शासन हुआ करता था। 100 से 125 साल पहले तक, ये मेरे को कंफर्म नहीं है लेकिन मैंने कहीं पर ये इसका भी इतिहास में कहीं पर उल्लेख मेरे को मिला कि वहाँ से भी कर वसूला जाता था भारत में। ये हमारे दक्षिण के राजाओं द्वारा वहाँ कर वसूला जाता था। तो ये पांचजन्य जापान द्वीप समूह को कहा जाता है। और सांघलिया, सिंघालिया, सांगलिया और जैसो, नीरफ और सिकोस, क्यूसू, ऐसे कुछ वहाँ के छोटे छोटे द्वीप है, इनके नाम है वहाँ पर। तो ये जापान मूल रूप से हो गया ये, तो पांचजन्य इसको कहा जाता है। और इसके अलावा अगर हम और देखें तो ये 5 व्यक्तियों द्वारा खोजे जाने के कारण ये द्वीप जो है पांचजन्य कहलाए। मतलब कि 5 लोगों ने इसकी खोज की थी। जैसे आज कहते हैं कि वो वास्को डिगामा ने खोज की तो वास्को डिगामा को श्रेय दे दिया, लेकिन वास्को डिगामा तो एक मनगढ़ंत एक कहानी है जो उन्होंने अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाता है, तो वही हुआ। मैकाले शिक्षा पद्धति को हम कह लें तो यही उसका एक आधार माना गया, जबरदस्ती थोपी गई वो हम पर, वो ये इन्होंने खोज की। इसी तरीके से मैकाले का, तो ये हमारा जो मूल था कि 5 जनों ने खोजी, तो 5 व्यक्तियों द्वारा खोजी गई, तो इसलिए उसको पांचजन्य कहा गया। वो अब जापान हो गया। जापान भी वही है, जनों यानी 5 जनों द्वारा 5 जन। तो आज भी उसका आप नाम देखोगे तो वही संस्कृत का ही नाम है, पांचजन्य जापान। तो 5 जन उल्टा बिल्कुल कर दिया, तो जनों द्वारा यानी कि 5 जने हुए, जन मतलब लोग, और 5 जन। तो आज भी वो जापान वही नाम है उसका, जिसका तस है। भाषा में थोड़ा सा ऊपर नीचे उल्टा कर दिया इसको, लेकिन वही नाम है। तो ये भी नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया, तो प्राचीन नाम इसका पांचजन्य ही है। ये बिल्कुल एकदम सटीक है, स्पष्ट नाम है, इसमें कहीं से भी कोई मिलावट नहीं। तो चंद्र शुक्ल है 5वां नाम। तो फिलिपाइन द्वीप समूह गंधर्वराज चंद्र को पाणियों द्वारा भेंट दिए जाने के कारण, पाणियों के द्वारा प्रदत्त उपहार के कारण उसका नाम चंद्र शुक्ल रखा गया। चंद्र शुक्ल रखा गया। ये फिलिपाइन है, फिलिपाइन है ये द्वीप समूह, ये फिलीपींस द्वीप समूह है, उसको ये फिलिपाइन मतलब कि चंद्र शुक्ल नाम रखा गया। इसके अलावा अगर हम स्वर्ण प्रस्थ देखें तो बोर्नियो,
जावा द्वीप, जावा द्वीप, बोर्नियो, जावा द्वीप समूह, सुमात्रा, सिंगापुर, पिनांग। तो ये स्वर्ण प्रस्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज भी वहाँ सोने के खाने बहुत ज़्यादा हैं, स्वर्ण बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है वहाँ पर। सोने की खाने जावा द्वीप में समूह में होती है ख़ास तौर पर वहाँ पर। तो जावा द्वीप में और उधर ये पूरा वहाँ पर होती है, या इसका लुक भी कुछ उस तरह का ही है वहाँ पर कि सोने के जैसा नज़र आता है ये। तो ये इसके अलावा ये है कि निकोबार, एंद्रामन, अंडमान, एंद्रामन निकोबार है। इसका जो नाम है निकोबार, यानी कि अब उसको निकोबार बोलते हैं। एंद्रामन इसका नाम है प्राचीन, और अब इसको अंडमान हो गया, एंद्रामन से अंडमान हो गया। तो बोलचाल की भाषा में अंग्रेजों ने इसको अपने अनुसार इसको ढाल लिया, वही लिखना शुरू किया। हिंदुओं ने भी, हिंदू धर्म ग्रंथों में भी अब धीरे धीरे वही बदलाव आ गया, तो अंडमान हो गया, एंद्रामन को अंडमान कर दिया। ये हो गया। तो इन भारतीय उप महाद्वीपों में स्वर्ण की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि होने के कारण इनका नाम स्वर्णप्रस्थ रखा गया। वही हुआ जो स्वर्णप्रस्थ जिससे नाम रखा गया, तो वही हुआ कि स्वर्णप्रस्थ इनका भी नाम था। और ये तो यहाँ पर भी सोने की खदानें या स्वर्ण बहुत ज़्यादा प्राप्त होता था। अब तो ये बहुत गहराई में चला गया, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल काम हो गया है। इसके बाद सिंघल द्वीप आ गया। तो सिंघल द्वीप अगर हम देखें तो ये वर्तमान में सिंघल द्वीप हमारा ये सिलोन सिंघल द्वीप है, और ये है श्रीलंका, वर्तमान का ये श्रीलंका जो है सिलोन या सिंघल द्वीप हो गया। ये सिलोन के नाम से प्रसिद्ध पहले था, अब श्रीलंका के नाम से हो गया ये। लेकिन अब इसके बाद 8वां जो आता है वो लंका द्वीप हो गया। लंका द्वीप और श्रीलंका दोनों बहुत अलग है। वर्तमान में लोग यही मान करके चलते हैं, जितने भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे इसी को मान करके चलते हैं कि ये ही रावण की लंका है। तो लंका द्वीप जो है अब नहीं रही ये लंका द्वीप, अब ये विलुप्त हो चुका है, यानी कि जलमग्न हो चुका है। तो ये मालदीव 2 भागों में विभक्त होकर लगभग नष्ट हो गया। ये जो वर्तमान में मालदीव है ये भी लंका का ही, रावण की लंका का ही एक भाग हुआ करता था। और इसी से हम और अगर नीचे चले जाएं दक्षिण की तरफ, तो वहाँ पर ये लंका जो रावण की लंका थी, मूल लंका वो 1000 योजन 100 योजन, यानी कि भारत भूमि से हम 100 योजन मान करके चल सकते हैं कि 100 योजन वहाँ से दूर। तो 100 योजन तो बहुत दूर होता है, और ये मात्र 20 या 32 किलोमीटर ऐसा कुछ डिस्टेंस पर है ये श्रीलंका। तो भारत के उस कोने पे खड़े होकर अगर हम देखते हैं तो वो झलक नज़र भी आ जाती है उसकी कि लंका का एक पार्ट नज़र आ रहा है। तो इतनी दूर तो नहीं थी। अब हनुमान जी ने 100 योजन की अगर छलांग लगाई थी तो वो यहाँ तो वो ऐसे कूद के जा सकते थे, एक पैर इधर रखते एक उधर रखते तो वो लंका पहुँच जाते, और यहाँ से दिख भी जाता। तो यहाँ इनको जो पुल जो बनाया हुआ है, ये अभी जो राम सेतु है, ये बाद में बनाया उसी दौर का है, उन्हीं के समय का बना हुआ है। लेकिन क्योंकि ये पुल जो है ये सिलोन द्वीप से होकर के आगे तक गया है, तो यहाँ से जाके जैसे अभी सिलोन है, श्रीलंका है, सिंघल द्वीप है, ये उसको जोड़ा, वहाँ से फिर और आगे तक गया। तो उसके पीछे श्रीलंका से भी पीछे जा करके उसी से टच में करके और आगे तक गया हुआ है ये राम सेतु। तो ये बहुत लंबा है यहाँ से, इसलिए इसको कहते हैं कि ये जो है राम सेतु है तो असली वाला ही ये भी, लेकिन ये उसी का एक हिस्सा है जो बचा हुआ है, अभी पानी में बचा हुआ है। लेकिन बाकी का हिस्सा जो है वो जलमग्न हो चुका है और इसके 100 योजन पीछे है वहाँ पर। तो ये विभक्त होकर लगभग नष्ट हो गया है ये लंका द्वीप, यानी लक्षद्वीप। आज का जो लक्षद्वीप है और उससे भी पीछे का जो भाग है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, और ये उससे भी पीछे का हिस्सा, या फिर हम कह दें कि मालदीव जो अभी एक हिस्सा है, ये उसी का एक भाग हुआ करता था, यानी कि वो छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ था। तो जैसे अशोक वाटिका या फिर वो रावण की लंका कहाँ पर थी, तो वो अलग अलग भागों में बटी हुई थी, द्वीप थे छोटे छोटे। तो वो द्वीप अब भूमिगत हो चुके हैं, मतलब जलमग्न हो चुके हैं वो, ये चीज़ें। तो ये भौगोलिक पृथ्वी का मानचित्र उन्होंने बताया है। तो ये
जम्बू द्वीप के 8 भाग बताए गए हैं पुराणों में हमारे। ये थी मेरी आज की जानकारी और आज के विचार। यदि आप लोगों को मेरी जानकारी और मेरे विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।